तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो उनका अंश का एलसीएम लेना पड़ता है और हर का एचसीएफ। वैसे ही भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो पहले अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है 13/10, 9/8 और 21/16 का हमें मसे निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर वाले संख्या का हमें मसे निकालना होगा। तो ऊपर दिया है 13, 9 और 21। तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका मसा एक ही होगा। अब हमें नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, 10, 8 और 16। तो इनका एलसीएम आता है अभी 80, इनका एलसीएम 80 होगा। तो अब हमको पूछा गया है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अंश का मस्य हो गया 1 और हर का लस्य तो हो गया 80। तो ये होगा हमारा एचसीएफ। एग्जाम्पल 2 में हमें इन संख्याओं का लस्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंश का हमें लस्य निकालना होगा। 1, 2, 5 और 4, इनका एलसीएम होगा 20। तो अभी हमें हर का एचसीएफ निकालना है। तो 3, 9, 6, 27 का मसा जो होगा वो 3 होगा। तो हमें लस्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पहले अंश का लस्य और हर का मस्य। तो ये जो है हमारा लस्य, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, हमने अभी सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 में दिया है हमें 8 की पावर -1, 8 की पावर -0.75, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3.5 और 8 की पावर -5। इन सब का हमें मसे निकालना है, महत्तम समापवर्तन। तो मसे में क्या होता है, इन सब की सबसे छोटी पावर ही इनका मसे होता है। तो अभी पावर जो है माइनस में दिया है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। इसलिए इन सब का महत्तम समावर्तन 8 की पावर -4 होगा। तो माइनस के टर्म में कैसे होता है, 1, 0, -1, -2, -3, -4। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे बड़ी बड़ी संख्या छोटी होती जाती है। इसके लिए ये बड़ी पावर हमारी छोटी हो गई, तो इसके लिए हमारा महत्तम समावर्तन 8 की पावर -4। अब क्वेश्चन 2 में हमें इन संख्याओं का लसा निकालना है। तो मसे में क्या था, जो सबसे छोटी पावर होती थी वो हमारा मसे होता था। अब लसे में आप उनको सबसे बड़ी पावर देखनी है, तो इनमें सबसे बड़ी पावर 18 है। तो इसका ऑप्शन भी ए आंसर होगा। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं घंटियों वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा था, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो सबसे पहले आपको इन सब संख्याओं का लस्य निकालना होता है। तो हमें 8, 10 और 20 का लस्य निकालना होगा। तो इन सब का लस्य है 40। तो ये घंटियाँ पहले 8 बजे बजी थी, अब 40 मिनट के बाद बजेंगी। तो 8:40 पे ये एक साथ फिर बजेंगी। तो ऑप्शन में हमें 8:40 ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसमें और 40 मिनट ऐड कर लो। तो 9:20 पे बजेगी। 9:20 भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा हमें, तो इसमें और 40 मिनट ऐड करना होगा। तो अब घंटे वो 10 बजे एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन 3 आपको समझ चुका होगा, वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। तो हमको पहले इन सब का एलसीएम निकालना, 6, 7, 8 और 9 का। तो हम मेथड से निकालते हैं। फिर 3 से 3 गुना 2 6, 7, ऐसे ही 8, 3 गुना 3 9। अब इनमें कॉमन क्या है, 2, 2 1 2, 7 ऐसे 2 चौके 8 और 3। अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इन सब का गुना करना होगा। 3 गुना 2 गुना 1 गुना 7 गुना 4 गुना 3, 3 दूना 6, 6
6 × 6 7 42 करंट टू 12। तो हमको इन सब का मैसेज हो गया है जैसे वो 504 हो चुका है। 504 सेकंड के बाद अब ये घंटे फिर से एक साथ बजने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है 3 घंटे एक साथ 11 बजे प्रात बजती है, वे तीनों क्रमश 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, तदनुसार वो फिर दोबारा किस समय बजे। तो वैसे ही हमें इनका भी एलसीएम निकालना है, 20 30 और 40। इनका जो एलसीएम है वो 120 और ये सब मिनट में, इसलिए ये भी मिनट में। तो फिर वो 120 मिनट बाद बजेगी। 120 मिनट का मतलब ये 2 घंटे। तो फिर वो 2 घंटे बाद बजेगी। पहले 11 बजे बजी थी, इसके बाद 2 घंटे, तो ये 1 बजे बजेगी। तो क्वेश्चन 6 में अब हमें इन भिन्नों का लसाअ ज्ञात करना। तो भिन्नों का लसाअ ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश में क्या है 1 2 5 और 4। इनका एलसीएम जो होगा वो 20 होगा। अभी हर का एचसीएफ निकालना, 3 9 6 और 27। इनका जो में से होगा वो होगा 3। तो अभी हमें अंश का एलसीएम लेना है। अंश का एलसीएम हमारा क्या आ गया 20 और हर का एचसीएफ क्या आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 6 में हमने लसाअ ज्ञात किया, तो इसमें हमें मसाअ ज्ञात करना है। तो मसाअ का फॉर्मूला एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ। मसाअ का फॉर्मूला है अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अंश में क्या दिया हमें 7 14 और 7। इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 7। अभी हमें हर का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में पहले 9 15 और 10। इनका एलसीएम क्या आएगा 90। तो हमें पहले क्या लिखना है, अंश का एचसीएफ जो है 7 और हमें हर का एलसीएम क्या है हमारा 90। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम और कुछ घंटे वाले क्वेश्चंस। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। तो ऐसे ही कल हम क्वेश्चन ला रहे हैं, तो मिलते हैं अगले पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम के।